बच्चों के गुनहगार कैसे इतनी बड़ी लापरवाही करते हैं, और जब तक इस तरह के मामले सामने नहीं आते तब तक आखिरकार खामोश क्यों रहते हैं? देखिए पूजा जी, भारत में इस तरीके की व्यवस्था बहुत पुरानी चली आ रही है। इसका कारण है कि ये सरकारी लोग जो होते हैं ये किसी न किसी माध्यम से खरीद लिए जाते हैं। चाहे खाने का कोई सामान हो, आप अभी जहां हम खड़े हैं जितनी खाद्य पदार्थ की वस्तुएं बिक रही हैं, अगर उनका इंस्पेक्शन कर लिया जाए तो उसमें से 3/4 चीज रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन खुलेआम बिक रहा है, लोग खा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। इसी तरीके से जिन दवाइयों का मापदंड है उस मापदंड को नहीं फॉलो करने के लिए उनके हाथ में पैसे दिए जाते हैं और इन चीजों को पास कर देते हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार है? सिस्टम को सुधारेगा कौन? कर्नाटक में हुआ, हाँ, हर जगह है। इस हमाम में सब नंगे हैं। सारी जगह ऐसी व्यवस्था है जहां पर ये लोग खरीद लिए जाते हैं और इस तरीके की व्यवस्थाएं चल रही हैं। मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो चार्ल्स डार्विन ने कहा था वही लागू है हम पर। अगर हम बच गए तो ठीक है, नहीं तो चलेगा, कोई पूछने वाला नहीं है। इन लोगों को मेरे हिसाब से जो भी इस चीज में गलत या दोषी पाए जाएं उनको सार्वजनिक रूप से फांसी देनी चाहिए, तभी ये मामला जाके शांत होगा, नहीं तो ये फिर ढाक के तीन लेकिन ये सुनिश्चित कौन करेगा? सवाल तो यही है ना। सुनिश्चित सरकार करेगी, सरकार के हाथ में सरकार करे। देखिए ये एक सुनियोजित एक क्राइम है, ये इसको मिस नहीं कर सकते हैं। आप अगर देखिएगा कि पहले जो व्यवस्था थी 1940 अधिनियम 1940 में बनाए गए थे जो ड्रग्स में मिलावट करेंगे, उसके बाद 2008 में इसको किया गया था, चेंज किया गया था, जिसमें विसिल ब्लोअर की भी व्यवस्था की गई थी और रन ट्रैक की भी व्यवस्था की गई थी। लेकिन अब वो सब पे काम नहीं होता है। अब मुझे तो ये लगता है कि जिन लोगों को, सही कहा इन्होंने कि फांसी देनी चाहिए, लेकिन फांसी कौन देगा? किसके हाथ में कमान है? पहली बात। दूसरी बात, आप विदेशों में आप चले जाइए, फांसी तक की सजा है, उम्र कैद तक की सजा है, और अपने यहाँ सारा सिस्टम मिला हुआ है। सही इन्होंने कहा कि अगर आप जाइए यहाँ से मिलेगा खाने के लिए, सभी जगह मिलावट आपको मिलेगा खाने में, लेकिन खुलेआम बेच रहा है, खुलेआम कर रहा है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई ठोकने वाला। आ जाएगा ये पुराने से सिस्टम? नहीं, मैं ये नहीं जान जाने के मतलब मैं वही सिस्टम पे बात करूं, मैं आपकी इनकी सरकार की बात ही नहीं कर रही है। नहीं, ये देखिए सभी जगह हुआ है, लेकिन इसका मतलब सभी जगह हुआ है तो आज भी होगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये नहीं होगा ना सर, सिस्टम जो पुराना चला आ रहा है उसमें रिफॉर्म की जरूरत है, बदलाव क्यों करती है जनता? ये पूजा जी, यहाँ इसको राजनीति से परे रखिए। अगर राजनीति की बात आएगी तो मैं कहूंगा कर्नाटक सरकार में ये दवाई पास हुई है, लेकिन वो बात नहीं है। हो सकता है बिहार में भी कोई दवाई पास हुई हो जिससे लोग मर रहे हो, अभी सामने नहीं आया हो। तो ये हमको अभी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिन मासूम बच्चों की जान गई है, वो बेचारे जो बोल नहीं पाते हैं, अबोध बालक, उनके इट्स जेनोसाइड मर्डर, और जो भी लोग इसमें लिप्त हैं उनको सख्त से सख्त कानून और सजा देनी चाहिए। ये मेरी मांग है, चाहे मेरी सरकार क्यों ना हो। पूजा जी, ये कप सिरप नहीं है, ये जहर सिरप है। मुनाफाखोर, रिश्वतखोर, बच्चों के कातिल, छोटी छोटी बच्चों के कातिल आज देश में पनप रहे हैं। हमें दुख होता है इस बात का कि हमारे हिंदुस्तानी कागज सरकार का सिस्टम बिक जाता है। जो बिक जाए वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो इस माँ भारती का बच्चा ही नहीं है। जो अपने देश के बच्चों के ऊपर जहर पिलाए, जो अपने बेटियों को जहर पिलाए, वो बाप हो ही नहीं सकता। जहर सिर्फ दवाई में थोड़ी है, हर खाद्य पदार्थ में मिलावट है। अभी दिवाली के वक्त जिस समय मिठाइयाँ बन रही थी, कितने मेवे पकड़े गए नकली। मुझे बोलने दो, मुझे एक मिनट, मुझे बोलने दो। आज हम कहते रहेंगे ढाक के 3 पात, आज इस देश की जनता को उठना होगा, सरकार सिस्टम को हिलाना होगा। अगर सरकार नहीं जगी तो जगाना आता है। जब हम वोट देते हैं तो सरकार बनाते हैं, अगर हम उठ जाएंगे तो सरकार हटा भी सकते हैं। हमारे लिए देश पहले है, बच्चा पहले है, युवा पहले है, सरकार कोई भी हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि सिस्टम किसके हाथ में है, सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम बिकता कैसे है, सिस्टम को खरीदने वाले लोग है कौन। सिस्टम पुराना हो महत्वपूर्ण नहीं है, नया कौन नहीं बन सकता। जब सरकार नहीं बन सकती है, मुझे बोलना सब तो, जब सरकार नहीं बन सकती है तो सिस्टम नया क्यों नहीं बन सकता है। मेरे देश के बच्चों की बात है, मेरे बच्चों की बात है, आपके बच्चों की बात है। काश मेरा बच्चा बीमार होता वो पी लेता, मैं क्या करता। काश आपकी बच्ची बीमार होती वो पी लेती, वो क्या करती। ये सिस्टम में बैठे हुए, किसी का बच्चे के साथ में भी ऐसा ना हो, ये सिस्टम में बैठे हुए, ये हम सोच भी नहीं सकते। पूजा जी सिस्टम में मुझे बोलने दो, मुझे अवसर दो ना बोलने का सर, मुझे बोलने का अवसर दो। चाहे सिस्टम में बैठे हो, चाहे सरकार में बैठे हो, चाहे जमीन में बैठे हो, चाहे दुकान में बैठे हो,
कोई भी हो, वो देश के कातिल है, उनको सजाए मौत होनी चाहिए। सरकार को कानून लाना होगा, नहीं तो फिर हम जनता देश को कानून लाना देना जानती है। देखिए पूजा जी, जितनी भी चीजें हैं सबके लिए कानून है, सबके लिए प्रावधान है। लेकिन एक कहावत मैंने बचपन में सुनी थी, जो सिखा रहा था कि बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा, इसमें फंसना मत। और वो चिड़िया सब यही बोलते बोलते जाल में फंस गए। तो यही यहाँ हो रहा है, सारी सिस्टम्स के सारे कानून हैं, लेकिन वो ताक पर रखकर आगे बढ़ा दिए जाते हैं। और कमजोर है तो क्या सरकार कमजोर है? सरकार अंधी है, सरकार बहरी है। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ जहाँ भी ये हो रहा है वहाँ की सरकार, वहाँ की सरकारें अंधी हैं, बिल्कुल अंधी हैं। एक जगह थोड़ी हो रहा है। कौन कमा रहा है मुनाफा? देश का किसकी जेब में जा रहा है मुनाफा? बच्चों की जान की जो कीमत लगाई है, इसका मुनाफा किसी को पच कैसे सकता है? इसका मुनाफा अधिकारियों की जेब में जा रहा है, और अगर ऊपर तक पहुंच रहा है तो मंत्रियों के जेब में जा रहा है। बगैर इनके साठगांठ के ये नहीं हो सकता। अपना बच्चा और दूसरों का बच्चा। ये घटना किसी मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा की या राजस्थान की नहीं है। मैं आज आंकड़े देख रही थी और मैं ताज्जुब में थी कि 200 बिलियन डॉलर, एक तो ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड नकली दवाओं का ये बिजनेस है, और उसमें चौथा नंबर हमारे देश का आता है। और ये चौथा नंबर आज और कल में नहीं बना है। बिल्कुल सही दोनों प्रवक्ताओं ने कहा, ये सिस्टम की बात है। लेकिन इस सिस्टम को तोड़ेगा कौन? उन माँ बाप का सोचिए जो ये सोच रहे हैं कि हमने जहर देके अपने बच्चे को मार डाला। वो इस गिल्ट फील से क्या जीवन में कभी बाहर निकल पाएंगे? उनके इस दर्द की भरपाई कौन करेगा? जो बच्चों ने जान गंवा दी उसकी भरपाई कौन करेगा? और ये बार बार बात हो रही है कि सिस्टम 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 कोई एलियन बनाकर आकर यहाँ नहीं बनाते हैं। सिस्टम मैं बनाती हूँ, सिस्टम आप बनाती है, सिस्टम जनता बनाती है। तो जो जहर है ना, वो किसी कफ सिरप या किसी दवाई में नहीं है, वो नीयत में है। जहर भर चुका है, मुनाफाखोरी का जहर भर गया है। आपको पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए? क्यों? कितने पैसे मिलेंगे तो आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी? और ये प्रश्न जो अभी चल रहा है उसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि ड्रग इंस्पेक्टर को हटा दिए जॉब से, मंत्री इस्तीफा दे दिए। नहीं, जो कंपनियां प्रोडक्शन में हैं आप उनको जड़ से उठा के फेंकिए। मैं देख रही थी एक रिपोर्ट जो बन रहा है तमिलनाडु में। 20 साल से ये कंपनी है और 20 सालों से इतनी घटिया जगह पे नालों के बीच में ये बंद करके और बच्चों की दवाएं बना रहे हैं। क्या कर रही है तमिलनाडु सरकार? सबसे पहले तो उनकी जिम्मेदारी और किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है। उत्तराखंड, तमिलनाडु, ये सब ऐसे एरिया है जहां ज्यादा जो है वो मैन्युफैक्चर होते हैं कोई भी तरह की दवाएं। तो इन सरकारों की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है पूजा जी। कानून से लड़ाई लड़ी जाएगी या इस बार लड़ाई कुछ और होनी चाहिए? और जैसे हमने देखा निर्भया के लिए हमने लड़ाई लड़ी, इस बार बच्चों की जिंदगी के लिए भी बिल्कुल वैसी ही जंग होनी चाहिए। पूजा जी आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे हमने निर्भया के लिए लड़ी वैसे ही हमें लड़ाई के लिए उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट है। किसी के लिए 16 बच्चे हो सकते हैं, लेकिन किसी के लिए वो जिंदगी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बिल्कुल जो मैं आज जो आंकड़े हैं उनको बहुत मतलब उन परिवारों के लिए जो दर्द है उसके लिए बयान नहीं है, कोई वर्ड्स नहीं है। जो कि एक माँ जिसकी 2 साल की बच्ची 2 दिन के लिए बुखार हुआ, अपने हाथ से उसने सिरप दिया और उसकी बच्ची के सारे सिस्टम फेलियर हो गए, अपने हाथ से उसने उसको मतलब मृत्यु परोस दी। उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, हम सबके बच्चे हैं। खरोच आती है तो हमारे कैसे दिल बाहर आ जाता है। बच्चा बच्चा ही है, वो आपका या मेरा नहीं, किसी का भी बच्चा। वही कह रही हूँ, कलेजा बाहर आता है चोट लगने पर, तो अपने हाथ से जो सुप्रीम कोर्ट में जन याचिका दायर हुई है, मैं तो बोलूंगी उसके लिए आज हमें सबको सड़कों पे आना पड़ेगा। ये जो सिस्टम फेलियर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, स्टेट का भी है। और देखिए 2-3 कफ सिरप है जो कि गुजरात में, मैं अभी बताऊं इसमें जो मिली है, मैंने इसमें आंकड़े निकाले हैं, इसके हिसाब से 2 जो निकली है कोल्ड रिफ है, उसके अंदर ये डाइथिलीन गाइकोल जो है उसमें जो मिला है 48.6% मिला है। ये सारा सिस्टम चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है चाहे स्टेट गवर्नमेंट का है, ये आज आप डॉक्टरों को निलंबित कर देना, फूड इंस्पेक्टर को निलंबित कर देना, उसके कमिश्नर को निलंबित करना, ये नहीं, ये आप केवल और केवल जनता को मर्रम लगाने की बात या उसकी आंखों पे पट्टी बांधने की बात कर रहे हैं। ये तो आपको जिस समय आपने इसको रिलीफ दिया, जब आप इसको प्रोडक्शन को पावर
कर देते हैं, इसका MOU बनाते हैं, उसके ऊपर लाइसेंस देते हैं। हमारे यहाँ जितने भी हैं सबके लिए एक्ट बना हुआ है। आप उसके थ्रू जब एक्ट देते हैं, ये अटेम्प्ट टू मर्डर 307 का मामला सामने आता है। जितने भी ये कंपनी का जिन्होंने भी दिया, चाहे वो पैसे के लिए दिया, मुनाफाखोरी के लिए दिया, ये सबसे बड़ी कार्रवाई सिस्टम को करनी पड़ेगी। खाली मंत्रियों के इस्तीफा देने से, किसी को रेस्टिकेट कर देने से किसी को कुछ नहीं होगा। ये जो IMA के यहाँ से उन्होंने कहा कि डॉक्टरों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, डॉक्टरों पे क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि डॉक्टरों को भी जब वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये वाला सिरप लो, ये लो, उसके अंदर मात्रा लिखी होती है। जब आपको उस मेडिकल टर्म्स का रिलेशन पता है कि इससे क्या होता है, क्योंकि ये जो मिला है ये 3 से 4 दवाइयां मिला, अकेला ये कफ सिरप नहीं है, ऐसी और कितनी भी दवाइयां होंगी जिसकी वजह से ये सिस्टम फेलियर हो रहा है। आज देखिए जितने भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, इसका भी अगर हम रिलेशन लगाएं, कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, किसी को कोमा में जा रहा है, किसी को ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, किसी के मतलब ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है, स्ट्रेस की वजह भी है। जब स्ट्रेस की दवाई आप प्रिस्क्राइब करते हैं तो डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट करके आदमी आपसे प्रिस्क्रिप्शन लेता है, तो डॉक्टर को पता होता है कि किसमें कितना % होता है। आप सॉल्ट लिख के देते हैं, जब कभी आप उन कंपनियों को ही क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं जो आपको कमीशन देती हैं? ये डॉक्टरों का भी फेलियर है। ऐसा नहीं है कि IMA ने एक चालान कर दिया कि अगर आपने मेरे डॉक्टरों के अगेंस्ट अगर एक्शन लिया तो हम धरने पे बैठ जाएंगे। धरना, पहले तो आपको ये शर्म आनी चाहिए कि जिनकी वजह से आज बच्चों की डेथ हुई है उसमें सबके बच्चे हैं। खाली क्या जिन डॉक्टरों ने लिखा उनके बच्चे नहीं है? हो सकता है उनके बच्चे अगर पीते तो क्या वो सड़कों पे नहीं आते? हमें बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, खुद पर नहीं गुजरता तब तक उसका एहसास नहीं इसीलिए होता है। पूजा जी बिल्कुल जैसे निर्भया का कांड में हम सारी जनता जिन्होंने हमें इनको ताज बनाया है, सबको खड़ा करा है, आज हमें सबको सड़कों पे आके इनके अगेंस्ट अटेम्प्ट टू मर्डर का एक्शन लेना बहुत जरूरी है। पब्लिक क्या बोलते हैं? पब्लिक के पास जाते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैम ने बिल्कुल सही कहा मैम कि जो आजकल प्राइवेट कंपनी आप देखेंगी, एजिथ्रोमाइसिन ले लीजिए आप, जो है क्या कहते हैं एजिथ्रोमाइसिन हो गया, बहुत सारी कंपनियां, पहले टॉप 5 या 6 कंपनियां होती थी, ग्लैक्सो, अवंटिस। अब आप देख लीजिए कोई प्रोडक्ट आपको 100 रुपये का मिलेगा, वही आ जाइए जेनरिक मेडिसिन में आपको 50 रुपये का मिल जाएगा। इसमें क्या है? मेरा एक फ्रेंड जॉब करता है, मैंने उससे पूछा ये क्या घोलमेल है, वो पता है क्या कहता है, इसमें से जो परसेंटेज होता है, जो इसमें जो केमिकल मिलाए जाते हैं, जो आपको कम ज़्यादा किया जाता है उसका कर दिया जाता है। डॉक्टरों को क्या है, डॉक्टरों को खरीद लिया जाता है, डॉक्टर साहब आप मेरी ये मेडिसिन बेचिए, आपने इतने लाख का दे दिया, हम आपको ये दे देंगे।